अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। अपनी नोटबुक्स निकाल लें और तवज्जो से सुनें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम और फिक्री सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा सबक जमात 12वीं की एक किताब उर्दू लाज़मी से लिया गया है, जिसका उन्वान है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, और इसे तहरीर किया है बर्र सग़ीर के बहुत बड़े मुहक़्क़िक़ अल्लामा शिबली नोमानी ने। और बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले सबक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें ताकि आपको ये सबक मुकम्मल समझ आए। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि उमर सानी कौन थे और उन्हें ये लक़ब क्यों मिला। फिर उनके दो सबसे अहम असूलों पर बात करेंगे, एक सबके लिए इंसाफ और दूसरा सरकारी ख़जाने की हिफाजत। उसके बाद हम उनकी हुक्मरानी के फ़लसफ़े को देखेंगे, यानी मसावात और जमहूरियत। और आखिर में इम्तिहान की तैयारी के लिए कुछ ज़रूरी सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को उम्र सानी यानी दूसरा उमर क्यों कहा जाता है। देखिए, इसकी वजह हमें एक बहुत मशहूर किताब सीरतुल उमरैन में मिलती है, जिसे अल्लामा इब्ने जोज़ी ने लिखा है। उन्होंने इस किताब में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह दोनों के अदवार हुकूमत को एक साथ बयान किया है। और क्यों? क्योंकि दोनों की हुक्मरानी में अदल इंसाफ की रूह बिल्कुल एक जैसी थी। तो आप यूं समझें कि उम्र सानी का लक़ब सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि इस बात का ऐलान था कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दौर हुकूमत दरअसल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के उसी सुनहरे दौर की वापसी है। उनका हर अमल, हर फैसला इस्लामी उसूलों की जिंदा मिसाल था। ख़ास तौर पर जिस तरह वो गैर मुस्लिमों से पेश आते थे, वो तो अपनी मिसाल आप था। अच्छा, तो अब चलते हैं उनकी हुक्मरानी के पहले और सबसे बुनियादी उसूल की तरफ, अदल, और वो भी सबके लिए। उनके यहाँ इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर था। कोई मजहब, कोई ख़ानदान, कोई रुतबा, कुछ भी इंसाफ की राह में रुकावट नहीं बन सकता था। उनके इंसाफ का पूरा फ़लसफ़ा आपको सिर्फ इस एक जुमले में मिल जाएगा, अब्बास, खुदा की तहरीर तेरे बाप की तहरीर पर मुकद्दम है। सोचिए, ये अल्फाज वो वक्त के खलीफा के बेटे से कह रहे हैं, और किसके लिए? एक आम ईसाई शहरी के लिए। आइए इस वाक़े को ज़रा तफसील से समझते हैं। हुआ कुछ यूं कि हम्स शहर का एक ईसाई उनके दरबार में आया और उसने शिकायत की कि खलीफा वलीद के बेटे अब्बास ने उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। अच्छा, जब अब्बास को बुलाया गया तो उसने अपने दिफा में अपने वालिद यानी पिछले खलीफा का लिखा हुआ इजाज़तनामा दिखा दिया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस ईसाई से पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं खुदा की किताब के मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ। बस फिर क्या था, आपने फ़ौरन फ़ैसला सुना दिया कि खुदा का कानून बादशाह के कानून से बड़ा है और ज़मीन उस ईसाई को वापस कर दी गई। अब यहाँ रुककर ज़रा सोचिए स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में मुसन्निफ़ इस नुक्ते से क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये एक वाक़या हमें हुक्मरानी का सबसे बड़ा उसूल सिखाता है, और वो है कानून की बालादस्ती, यानी कानून सबसे ऊपर है, चाहे उसके सामने खलीफा का बेटा ही क्यों ना खड़ा हो। चलिए अब उनके दूसरे बड़े कारनामे को देखते हैं, जो था बैतुल माल यानी सरकारी ख़जाने का तहफ़्फ़ुज़। उन्होंने ये अहद किया था कि बनु उमैया के दौर में जो भी माली ज़्यादतियाँ हुई हैं वो उन सब को ठीक करेंगे। उस वक्त सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? वो थीं ये जागीरें, यानी सरकारी ज़मीनें जो पिछले खुलफा ने अपने ख़ानदान वालों में बांट दी थीं। ये ज़मीनें अवाम की अमानत थी, लेकिन शाही ख़ानदान इन्हें अपनी ज़ाती मिल्कियत समझता था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह अच्छी तरह जानते थे कि इन ज़मीनों को वापस लेना पूरे शाही ख़ानदान से दुश्मनी मोड़ लेने के बराबर है, लेकिन उन्होंने हक़ के लिए किसी नतीजे की परवाह नहीं की। जैसे ही उन्होंने ये इरादा जाहिर किया, ख़ानदान की तरफ से शदीद मुखालफत शुरू हो गई। उनकी फूफी उम्मे उम्र ने आकर उन्हें खबरदार किया कि बगावत हो जाएगी। लेकिन आपका जवाब सुनिए, जो तारीख़ में अमर हो गया, मैं क़यामत के दिन के सिवा और किसी दिन से नहीं डरता। इसके बाद आपने उलमा, अपने बेटे अब्दुल मलक और अपने ग़ुलाम मुज़ाहिम से मशवरा किया। सब ने कहा कि आप हक़ पर हैं। बस आपने फ़ौरन मस्जिद में लोगों को जमा किया, वो तमाम सरकारी कागजात मंगवाए और सबके सामने कैंची से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, दस्तबरदार। इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। दस्तबरदार होने का मतलब है अपना हक़ या अपनी मिल्कियत खुद अपनी मर्ज़ी से छोड़ देना। और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले अपनी ज़ाती जागीरें वापस करके सबके लिए एक मिसाल कायम की। तो इन इनफरादी वाक़यात से हटकर अगर हम इनकी हुकूमत के पूरे फ़लसफ़े को देखें तो उसकी बुनियाद दो चीज़ों पर थी, मसावात और जमहूरियत।
یہ اس زمانے میں ایک انقلابی بات تھی جب ہر طرف بادشاہت کا دور دورہ تھا۔ مصنف نے ایک بہت ہی طاقتور لفظ استعمال کیا ہے، استحصال۔ استحصال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس چیز کا استحصال کیا؟ اس پالیسی کا جس کے تحت کوئی شخص خلیفہ پر تنقید نہیں کر سکتا تھا۔ عبد الملک بن مروان نے تو یہ قانون بنا دیا تھا کہ جو بھی انہیں نصیحت کرے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس سوچ کو جڑ سے ختم کر دیا۔ اور ان کے اس مساوی معاشرے کی بنیاد کیا تھی؟ آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ آزادی اظہار کا عالم یہ تھا کہ خود لوگ مقرر کیے کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے ٹوکو۔ قانون کی برابری ایسی کہ اپنے سب سے طاقتور رشتہ دار مسلمہ بن عبد الملک کو ایک عیسائی کے برابر عدالت میں کھڑا کر دیا۔ ذاتی زندگی اتنی سادہ کہ عام لوگوں کے ساتھ لنگر خانے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اور برداشت ایسی کہ ایک شخص نے انہیں مسجد میں برا بھلا کہا تو آپ نے سزا دینے کے بجائے اسے معاف کر دیا۔ یہ جو موازنہ ہے نا، یہ آپ کو پوری کہانی بتا دے گا۔ ایک طرف ہشام بن عبد الملک جیسے خلیفہ ہیں جو مرے تو صرف ان کے بیٹوں کو 1,10,00,000 دینار وراثت میں ملے، اور دوسری طرف ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، جن کا کل اثاثہ، کل ترکہ صرف 17 دینار تھا۔ ایک اقتدار کو خاندانی جاگیر سمجھتا تھا، دوسرا عوام کی امانت، بس یہی فرق تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جو آپ کے امتحانات کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی سوال جواب۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سبق سے کس قسم کے سوالات بن سکتے ہیں۔ یہ کچھ اہم تجزیاتی سوالات ہیں۔ پہلا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو عمر ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ دوسرا، حمص کے عیسائی والے واقعے سے ان کے عدل و انصاف کی کیا مثال ملتی ہے؟ تیسرا سوال، بنو امیہ کی جاگیریں واپس لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے؟ اور چوتھا سوال، آزادی اظہار رائے کے معاملے میں وہ دوسرے اموی خلفاء سے کیسے مختلف تھے؟ کچھ مزید سوالات دیکھیے۔ سوال نمبر 5، سبق میں دی گئی مثالوں سے ثابت کریں کہ ان کی حکومت مساوات اور جمہوریت پر قائم تھی۔ سوال نمبر 6، یہ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کے لیے بہت اہم ہے۔ عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے۔ اور آخری سوال، ان کی ذاتی زندگی میں سادگی اور تقوی پر ایک نوٹ لکھیں۔ تو آخر میں اس پورے سبق کا نچوڑ کیا ہے؟ مرکزی خیال یہ ہے کہ ایک حکمران کی اصل وراثت اس کے خزانے نہیں ہوتے، اس کا عدل ہوتا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی زندگی اسی اصول کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔